दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से ग्रामीण बैंक के कर्मचारी और अधिकारी आए हैं और ये अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं त्रिपुरा से आई ओडिसी से आखिर वो उनकी मांग क्या है और वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। हमारे बहुत सारे मांगे हैं, उसमें से जो चार्टर ऑफ डिमांड हम सबसे ऊपर रखते हैं वो है NRBI गठन, नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया। और इस गठन के द्वारा हम जो स्पॉन्सर बैंक का कॉन्सेप्ट है उसको डीलिंग करना चाहते हैं, वो एक मांगे है। दूसरे मांगे ऐसा है कि जो हम लोगों का सर्विस रूल एंड रेगुलेशन है वो एक्ट पर स्पॉन्सर बैंक या फिर नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, तो उसको फिर से रिवाइज करने के लिए ये हम लोगों का दूसरा मांगे है। फिर जो टेम्पोररी वर्कर्स है, जो DRWs बोलते हैं, उन लोगों का वेज रिविजन अलोंग विथ रेगुलराइजेशन, वो भी एक मांगे है। जो रिटायरीज़ है उन लोगों का पेंशन पैरिटी नहीं है, उन लोगों का पेंशन का पूरा बेनिफिट नहीं मिला। एक कंप्यूटर इंक्रीमेंट बोल के एक बेनिफिट था जो कि हाई कोर्ट ने, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका राय दे दिया कि ये मिलना चाहिए, सारे ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज़ को भी मिलना चाहिए, वो भी पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बहुत सारे RRB ऐसा है जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इस तरह के बहुत सारी मांगे लेके, और ये सब है हम लोगों के मांगे, मतलब जो हम एम्प्लॉयज़ ऑफिसर है उन लोगों का मांगे है। और फॉर ग्रेटर इंटरेस्ट जो कस्टमर है, जो ग्रामीण नागरिक है, उन लोगों के लिए हम ये स्पेशली उन लोगों के लिए हम ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो स्टेप है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, उसके भी विरोध करते हैं। तो आपकी मांग केंद्र सरकार से है या राज्य सरकार से है? देखिए, ग्रामीण बैंक का कुछ शेयर, परसेंटेज ऑफ शेयर राज्य सरकार के हाथ में है, लेकिन जो मेन भूमिका लेते हैं, जो पॉलिसी मेकर है, वो केंद्रीय सरकार ही है। तो ये जो भी मांगे हैं, जो भी हम लोगों का आज धरना प्रदर्शन है, वो केंद्रीय सरकार के लिए है। तो ग्रामीण बैंक और जो दूसरी राष्ट्रीय बैंक है, SBI है, PNB है, तो इस दोनों के बीच अंतर क्या है? अंतर ऐसा है कि पहले जब देश स्वाधीन हुए थे उस समय जो भी बैंक्स था वो प्राइवेट था, एक SBI छोड़ के बाकी बैंक प्राइवेट थे। तो उस समय इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको लगा था कि ये बैंक को नेशनलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट के हाथ में है, वो जो होता है प्राइवेटाइजेशन पे खुद जो विचार करते हैं वो सही है, वही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसीलिए वो नेशनलाइजेशन के स्टेप आगे बढ़ाए और उस टाइम का फेज मैनर पे बैंक को नेशनलाइज किए गए थे। उसके बाद भी उनको लगा था कि फिर भी जो मोटो लेके बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था, मेन मोटो ये था कि रूरल इंडिया को सर्विस करना, रूरल इंडिया जो है, ग्रामीण इंडिया है, उसको ग्रामीण भारत को सेवा प्रदान करना। लेकिन फिर भी ये नहीं हो रहा था। उसी समय एक ऑर्डिनेंस के द्वारा ग्रामीण बैंक का जन्म हुआ था। तो ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो ग्रामीण भारत है, उसी ग्रामीण भारत को, ग्रामीण कस्टमर को सर्विस देना, उनको अनबैंक्ड जो है उनको बैंकिंग में ले आना, यही उद्देश्य है और यही बेसिक डिफरेंस है नेशनलाइज्ड बैंक और ग्रामीण बैंक का। तो मोदी जी ने तो बहुत सारे अकाउंट खोल दिए, जनधन के अकाउंट खोल दिए। आपको क्या लगता है, बहुत कामयाब योजना है ये जनधन में अकाउंट खोलना? देखिए, जनधन जो योजना है, योजना तो बहुत अच्छा है कि जो जिसका खाता नहीं था, जो सोचते थे कि बैंक में जाने से बहुत पैसा लगता है कि अकाउंट खोलने में, वो ज़ीरो बैलेंस खाता खोल रहा है, बहुत आसानी से खोल रहा है। फिर एक डेबिट कार्ड भी फ्री है, फिर उसके ऊपर OD फैसिलिटी मतलब लोन फैसिलिटी भी है। तो योजना तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाएगा तो प्राइवेट बैंक के लिए भी तो ये योजना है। कितने प्राइवेट बैंक ने आज ये अकाउंट खोल रखे हैं, कितना उन्होंने खोला था, कितना आज भी एक्टिव है, और जो एक्टिव है क्या वो ज़ीरो बैलेंस रखने के लिए अलाउ करते हैं? तो डिफरेंस इसी जगह पे है। तो आप कहना चाहती हैं कि मोदी सरकार का वक्त जो है वो प्राइवेट बैंक्स पे नहीं चल रहा और फॉरेन बैंक्स पे तो बिल्कुल नहीं चल रहा है? हाँ, एकदम एकदम, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी कोई स्कीम होता है, जो भी योजना होते हैं, वो ज़्यादातर नेशनलाइज्ड बैंक और ग्रामीण योजना अगर होगा तो फुल्ली 100% ग्रामीण बैंक इसको फुलफिल करते हैं। योजना गवर्नमेंट जब लेते हैं तो बहुत सारे सोच समझ के या फिर जो ग्राहक है उन लोगों के बेनिफिट के लिए ही लेते हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? गवर्नमेंट तो योजना ले लिया, इम्प्लीमेंट तो हम ही करेंगे। अगर बैंकिंग रिलेटेड है तो इम्प्लीमेंट बैंकर को करना होगा। तो वो
आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखोगे, डेटा देखोगे, तो फिर कितना प्राइवेट बैंक है, कितना आपका फॉरेन बैंक है जो ये जनधन खाता हो या फिर दूसरा जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है वो फॉलो करते हैं। वो तो ज़्यादातर ग्रामीण बैंक ही करते हैं, और रूरल एरिया पे नेशनलाइज्ड बैंक भी थोड़ा बहुत आज कर रहे हैं, लेकिन वो अर्बन एरिया में नेशनलाइज्ड बैंक ज़्यादा करते हैं, रूरल एरिया में 100% ग्रामीण बैंक कर रहे हैं आज भी। जी, तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीण बैंकों की भूमिका देश के विकास में कितनी अहम है, ये लोग जानती हैं और अपनी मांग के समर्थन में यहाँ आई हैं। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए संजय कुमार, दिल्ली से।